हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज है क्लास नंबर 6 मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य में आज हम पढ़ेंगे हर्यक वंश और नंद वंश। दो वंश को फास्ट डिवीजन करके हम ख़त्म करेंगे। इससे पहले की क्लासें यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आप इस क्लास में जुड़े हो, अगर आपने पिछली क्लास में नहीं देखी तो सबसे पहले आप पिछली क्लासेस को कंप्लीट कीजिए और उनके नोट्स बनाइए। नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप वहाँ सर्च करिएगा डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स, तो आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मगध साम्राज्य शुरू करते हैं। जो मगध साम्राज्य है, मगध, तो मगध उस समय का, उस वंश मतलब मगध साम्राज्य जो है तो उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे शक्तिशाली कौन सा जनपद था, तो मगध जनपद था सबसे शक्तिशाली। इसकी अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए तो पूर्वी यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में ये फैला हुआ था। पूर्वी यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ है, उत्कर्ष को 6 शताब्दी में, यानी कि 6 शताब्दी यानी 6वीं शताब्दी में, मतलब ये जो 6 ईसा पूर्व जो होती है उसमें हुआ था, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो इसका अगर मगध साम्राज्य देखा जाए तो 544 से, यानी कि जो 544 से 185 बीसी तक, 544 बीसी से 185 बीसी तक, ये बिफोर क्राइस्ट। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, यानी कि ईस ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय और उनके जन्म के बाद का समय देखा जाता है। तो जन्म के पहले का जो समय होता है वो ईसा पूर्व कहलाता है, ईसा पूर्व कहलाता है। और जो जन्म के बाद का समय है वो ईसवी कहलाता है। क्या कहलाता है? ईसवी। चलिए अब बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। अगर हम वंश के बारे में देखें, मगध साम्राज्य में किस किस वंश ने काम किया, तो HSNM यानी कि हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। 4 वंश हुए हैं। अब आगे देखते हैं। सबसे प्राचीन साम्राज्य अगर पूछा जाए, सबसे प्राचीन जो था मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये बृहद्रथ थे। ये बृहद्रथ जो थे ये किस कालीन थे? महाभारत कालीन थे। इनका ही पुत्र है जो जरासंध। आपने सुना होगा कि भीम और जरासंध की लड़ाई हुई थी, तो जरासंध जो था वो बृहद्रथ का पुत्र था। तब इनकी राजधानी कौन सी थी? गिरि ब्रज थी। मगध साम्राज्य का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में मिलता है। आगे देखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश चला है 544 बीसी से 500 मतलब 544 बीसी से 412 बीसी तक। अगर हर्यक वंश के संस्थापक पूछे तो बिंबसार। कौन था? बिंबसार। एक बिंदुसार आएगा, ये कौन था? बिंबसार। तो बिंबसार कौन सा संस्थापक था? 1500 मतलब 544 बीसी से 492 बीसी तक इसने शासन किया। और 52 वर्ष तक अगर पूछा जाए कि अब तक मतलब सब सर्वाधिक शासन करने वाला शासक कौन था, तो बिंबसार था। कितने? 52 वर्षों तक इसने शासन किया। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल किसका था? तो बिंबसार का था। और देखा जाए तो अकबर ने भी किया था 49 वर्ष तक, और औरंगजेब ने भी किया था 49 वर्ष तक। लेकिन सर्वाधिक बात पूछे तो सर्वाधिक कौन था? 52 वर्ष तक बिंबसार था। अब आगे देखते हैं बिंबसार के अन्य नाम। अगर पूछा है सोडिक किसे कहा जाता, तो बिंबसार का नाम ही किया जाता। इसी ने अंग जनपद को जीता और अपने पुत्र अजात शत्रु को उपराजा बनाया। वहाँ पर, कहाँ पर? अंग में। राज्य को विस्तृत करने के लिए इसने विवाह संबंधों का सहारा लिया। किसका? विवाह संबंधों का। तो विवाह संबंधों का सहारा लिया तो महाकौशल, ये जो महाकौशल थी ये कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और कौशल नरेश कहाँ के? महाकौशल कौन थी? महाकौशल थी प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत की बहन थी। और चेलना से विवाह किया, क्षमा से विवाह किया। अब आगे देखते हैं। बिंबसार पहले बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन चेलना अपनी पत्नी चेलना के कहने पर किसको मानने लगा? जैन धर्म को मानने लगा। तो पूछा जाता ऐसा कौन सा शासक था जिसने पहले बौद्ध धर्म को मानता था, बाद में जैन धर्म को माना? तो बिंबसार था। अब आगे देखते हैं। राजधानी क्या थी? राजधानी थी राजगिरह। क्या थी? राजगिरह। बिंबसार अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन ये बात किसे पसंद नहीं आई? अजातशत्रु को। और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ गया। कब? 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक। इसे जो हर्यक वंश है इसे पितरहंता वंश भी कहा जाता था। अब आगे देखते हैं। पितरहंता वंश भी कहा जाता था। अगर पूछा जाए
अजातशत्रु का अन्य नाम, अगर पूछा तो कुड़िक किसका नाम था, तो कुड़िक अजातशत्रु का नाम था। माता कौन थी, महाकौशला माता थी। अगर पूछे प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुई, तो अजातशत्रु के समय हुई प्रथम बौद्ध संगीति। अब देखिए काशी और प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखते हैं, जो काशी है, काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ और अजातशत्रु विजयी हुआ। तो बारिजा से विवाह किसने किया, प्रसेनजीत की पुत्री थी बारिजा, जिससे विवाह कर लिया। और जो अजातशत्रु था ये किसका अनुयायी था, तो यह जैन धर्म का अनुयायी था। आगे देखते हैं उदयन। उदयन कौन था, उदयन था तीसरा, जो इनका तीसरा संस्थापक उदयन था। उदयन ने भी अपने द्वितीय पितरंता कहलाता है, इसने भी किसकी हत्या कर दी थी, अपने पिता की हत्या कर दी थी और खुद गद्दी पर बैठ गया। कब से कब तक, 460 बीसी से 444 बीसी तक। और पूछा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाटिल पुत्र को किसने बसाया, तो पाटिल पुत्र को किसने बसाया, उदयन ने बसाया और इसे क्या बनाया, अपना राजधानी बताया। और पाटिल पुत्र को ही कुसुमपुरा भी कहा जाता है। और पाटिल पुत्र के बाद मतलब पाटिल पुत्र के बाद कौन आया गद्दी पर, तो अनिरुद्ध आया। अनिरुद्ध के बाद कौन आया, मुंडा आया। मुंडा के बाद नागदशक, और नागदशक अंतिम शासक था। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अंतिम शासक कौन था हर्यक वंश का, नागदशक। जो नागदशक क्या था, अंतिम शासक था। कि हत्या किसने की, इसके ही मंत्री शिशुनाग ने की। और शिशुनाग ने हत्या करके कौन सी वंश की स्थापना की, एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब आगे देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है 412 बीसी से 444 बीसी तक चला। अब देखा जाता है संस्थापक कौन है, शिशुनाग संस्थापक है। और इन्होंने कब से कब तक 412 बीसी से 394 बीसी तक राज किया। राजधानी क्या है, वैशाली राजधानी थी। और इसने अवंती को जीता था। अवंती अब तक अविजयी रहा था, लेकिन किसने जीत लिया था, शिशुनाग ने जीत लिया था। और काला शोक 394 से 366 बीसी तक। सेकंड बौद्ध संगीति किसने की, किसके समय हुई, तो सेकंड बौद्ध संगीति किसके समय हुई, काला शोक के समय हुई। अब आगे देखते हैं, पुनः राजधानी को किसने किया, इसने क्या बनाई, पुनः राजधानी पाटिल पुत्र बनाई। और इसके 10 पुत्रों में था एक नंदीवर्धन, जो अंतिम शासक था। अब आगे देखते हैं नंद वंश की स्थापना। तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी, महापद्म नंद ने। किसकी हत्या करके, नंदीवर्धन की हत्या करके। अब आगे देखते हैं महापद्म नंद ने किसकी स्थापना की, नंद वंश की स्थापना की। 344 बीसी से 322 बीसी तक। अन्य जो नाम था, अगर पूछा जाए उग्रसेन किसका नाम था, तो महापद्म नंद का। और परशुराम का दूसरा अवतार किसे माना, महापद्म नंद को। एक राहट की उपाधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक राहट की उपाधि किसने धारण की, तो महापद्म नंद ने। और ये किसके समकालीन थे, पाणिनि। अगर पूछा जाए पाणिनि किसके समकालीन था, तो महापद्म नंद के। महापद्म नंद के बाद गद्दी पर कौन आया, घनानंद। कौन आया, घनानंद। और घनानंद को क्या कहा जाता, अग्रमीज। क्वेश्चन पूछा जाए अग्रमीज से किसको जाना जाता, तो अग्रमीज से घनानंद को जाना जाता। और सिंध, अगर पूछा सिंध मतलब आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण किसके समकालीन हुआ, तो घनानंद के समय पर हुआ। तो आज की क्लास हमने पढ़ा मगध साम्राज्य में 3 वंश पढ़े, हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद नंदवंश, नंदवंश के बाद हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद क्या पढ़ा था, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद क्या पढ़ा था, हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंदवंश, नंदवंश। हम 3 पढ़ चुके हैं। अब क्या रह गया, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश और सिकंदर, सिकंदर हम कब पढ़ेंगे, कल। सिकंदर पढ़ेंगे कल और मौर्य वंश कल पढ़ेंगे। तो इस क्लास की PDF क्लास अपलोड होने के बाद में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर मिल जाएगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर क्लास अच्छी लगी हो और नोट्स अच्छे से आपके मिल रहे हो विधिवत तरीके से, आपको किसी की टेंशन नहीं लेनी, बस आप नोट्स बनाइए, बस उनका रिवीजन कीजिए। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, एक कमेंट में चाहे कुछ भी लिख के भेजें, लेकिन एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।